जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देख लिया है कि कट ऑफ बहुत जल्दी जारी हो सकती है ना? तो आज हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि दीदी इतने दिन तक आप कहाँ थी? इतने दिन तक आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, काफी बच्चे इंतजार भी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस वजह से मैं रेस्ट पे थी और कुछ दिन की छुट्टी लेके मैं अपने घर पे भी गई थी। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बात कर लेते हैं, क्या रिजल्ट इसी महीने के अंत में आ जाएगा? सारी चीजों पे बात करेंगे। देखो, जैसा कि मैंने हमेशा से ही आपसे बोला है, जब भी मैंने कट ऑफ की वीडियो आपके लिए डाली है तो हमेशा बोला है मैंने आपसे कि रनिंग की तैयारी करो। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप रनिंग की तैयारी करो। अब वही हो गया ना। देखो, कहीं ना कहीं से अखबार वालों को पता लगा तो उन्होंने न्यूज छापी है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही अखबार में आया हो, 2-3 अखबारों में ये आज की न्यूज देखने को मिली है। तो सबसे बड़ी बात, कट ऑफ इसी महीने के अंत में आएगी। देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कट ऑफ इसी महीने के अंत में आएगी या अक्टूबर में आएगी। लेकिन हाँ, इतना तो पता है, प्रेजेंट में आंसर की को लेकर जो भी आपत्ति चल रही हैं, आपत्तिजनक जो भी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, वो आप उनको कर भी रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, आंसर की से पहले आपके नंबर कुछ और थे, आंसर की आने के बाद नंबर आपके कम हो गए, है ना? तो ये चीज का भी थोड़ा फर्क आपकी जो गलत क्वेश्चन है उनसे पड़ा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी कि यदि आपके जितने मैंने नंबर बताए हैं उतने आपके प्रश्न सही हैं या उतने नंबर सही हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्योंकि मान लो, चलो सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आया, कट ऑफ जारी नहीं हुई, तो अक्टूबर में हो जाएगी। क्या आप कर लोगे? इसमें सबसे मेन काम रह गया है अब रनिंग का। जब आप रनिंग ही नहीं कर पाओगे तो फिर आपके चाहे 300 में से 300 नंबर हो, कुछ भी नहीं हो सकता। रनिंग करते रहो। अभी नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेल आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके बढ़ते हैं, कौन सी आपको शिफ्ट ऐसी लग रही है। अपनी शिफ्ट तो हर किसी को डिफिकल्ट लगती ही है ना? ऐसी कौन सी आपको शिफ्ट लग रही है कि उसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, उसके नहीं बढ़ सकते? लेकिन हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूं, जैसे कि 41,520 वाली वैकेंसी में मैं भी आप ही की तरह थी, है ना? तो मैंने भी सोच लिया था कि कट ऑफ जारी हो जाए, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी रनिंग करूंगी। लेकिन मुझे क्या देखने को मिला, उस टाइम मुझे फेल होना पड़ा। किस चीज की वजह से? इस वजह से कि मैंने रनिंग नहीं की। और भाई, जब मैंने रनिंग नहीं की तो फिर मुझे पास करने वाला कोई है? कोई नहीं है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास 60,244 पद है इस बार, और 3 गुना बुलाए जाएंगे। समझ रहे हो? 60,244 गुणा 3, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, 3×2 = 6, 7, 0, 1,80,732 बच्चे बुलाए जाएंगे, है ना? 12,000 इन पदों में से 12,000, ये तो देखो टोटल है, टोटल का मैंने आपको बताया है। 12,000 प्लस महिलाएं हैं, तो 12,000 गुणा 3, 36,000 महिलाएं बुलाई जाएंगी। अब महिलाएं भी इतनी टेंशन में हैं कि इतनी सारी महिलाओं ने एग्जाम दिया है, क्या हमारा नंबर आएगा? 36,000 कम आंकड़े नहीं होते यूपी के अंदर ही। इसमें बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने के बाद वो गई हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि री एग्जाम हुआ है, 2-3 महीने पढ़ी हैं। लेकिन 2-3 महीने पढ़ने वाली महिलाओं का कंपैरिजन 1-2 साल से जो महिलाएं कर रही हैं, वो अपने आप से कंपैरिजन कर रही हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। यदि उनके
120 या 130 नंबर हैं जो 2-3 महीने पड़ी हैं, और आपके आ रहे हैं 170 से 190 के बीच, तो आपका बहुत ज्यादा है। ये तो यही फेल हो गई, ठीक है। आप तो रनिंग कीजिए। 2 से 3 कट ऑफ की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई थी, और ये जैसी आपकी आपत्ति हो जाएगी आंसर की जो भी आपके आपत्तिजनक क्वेश्चन है, उसके बाद एक और आंसर की आएगी। फिर रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि आप सोच रहे हैं जनवरी में हमारा फिजिकल होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका जनवरी में फिजिकल होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था ना। रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के तुरंत बाद, मतलब 5 से 6 दिन बाद DVPST हो गया, और 5 से 6 दिन बाद ही रनिंग हो गई। अब बताओ, 41,520 वाली वैकेंसी की बता रही हूँ। अगर 49,568 वाली वैकेंसी बाद में नहीं आती तो हम भी इसमें ही फाइट कर रहे होते प्रेजेंट में। तो आपको तो चीजें बहुत सीखने को मिल रही हैं। आप अभी से दौड़ो, किसी की मत सुनो। हाँ, मुझे पता है आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको बहुत ताने देते होंगे, सुनाते होंगे कि हाँ अभी तक कुछ नहीं हो पाया, इतने कम नंबरों में किसी का कुछ नहीं होता। ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था। तो आप इन चीजों को मत लीजिए, ठीक है। इन चीजों को बिल्कुल लाइट लीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन सबके मुंह एकदम शांत हो जाएंगे। तो बस आपको अपना फोकस रखना है आपकी रनिंग को। मैं बॉयज से भी यही बात कहना चाहूंगी, मैं गर्ल्स से भी यही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि जब तक समय है तब तक आप कर लीजिए। जब समय निकल जाएगा तो दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। इस बार एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल गया था, हर बार आपको एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या पता कि इसमें आपकी एज हो, अगली भर्ती में आपकी एज ना हो। तो इस बार आपको अपनी रनिंग करनी है, किसी की नहीं सुननी। 99% जो मैंने बताया है आपको कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग चलिए। 1% में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो आप इन चीजों को लेके चलिए, अपनी सुनिए, किसी की मत सुनिए, ठीक है। मुझे आज की वीडियो में यही कहना था, और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। जो भी भाई बहन आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। जय हिंद साथियों।